गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को शुभ संध्या। चलिए आज हम लोग एक पोयम पढ़ते हैं जिसका नाम है अमांडा। यह पोयम काफ़ी बेहतरीन पोयम है और इसके जो पोएट हैं वे रॉबिन क्लेन हैं, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं और इनकी खास कर जो जितनी भी सारी किताबें लिखते हैं वो बच्चों के बारे में ही लिखते हैं, ठीक है। लिखती हैं क्योंकि एक महिला हैं। आगे लिखा भी गया, शी वाज बॉर्न ऑन 28 फरवरी 1936। उनका जो जन्म था वह 28 फरवरी 1936 को नए साउथ वेल्स में हुआ था। और ठीक है, अब जो कहाँ पर पड़ता है, राइट्स नियर मेलबर्न में। शी हैड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश एट द एज ऑफ 16। मतलब वह जब 16 वर्ष की थी तब उनकी एक पहली छोटी सी एक किताब कहानी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। सेवरल ऑफ हर बुक्स हैव बीन लिस्टेड फॉर CBCA चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब उनकी बहुत सारी पुस्तकें, ठीक है, जो बच्चों के लिए एक अवार्ड होता है बच्चों के पुस्तक के लिए, उनमें बहुत बार इनको लिस्टेड किया गया, ठीक है। हेटिंग एल्सन एसली हाफवे अक्रॉस द गैलेक्सी टर्न लेफ्ट एंड बॉस ऑफ द पूल और सम ऑफ हर फेमस राइटिंग। मतलब ऐसे ऐसे करते हुए वे अपनी पुस्तकें लिखती चली गई और बाद में प्रसिद्ध भी हुई अभी अपनी सभी पुस्तकों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड, मतलब आपको पोएम पढ़ने से पहले, आपको पोएम पढ़ने से पहले। पोएम पढ़ने से पहले क्या मतलब बच्चों, कि आप पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप समरी जान लीजिए। अब समरी क्या है हम बता दें आपको। एक इसमें एक इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक एक लड़की है और जिसका नाम है अमांडा, ठीक है। ये लड़की जो है कि पोएट की इमेजिनेटिव है, बट उस बच्ची की जो माँ है, ठीक है ना, वो अपने उस छोटी सी बच्ची के ऊपर बहुत सारी डांट फटकार लगाती है। तो उसको लगता है कि काश मैं इस दुनिया में अकेले होती तो कितनी स्वतंत्र होती, कितनी आज़ाद होती। कहने का मतलब बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका तात्पर्य ये है कि कभी भी किसी को ज़्यादा मात्रा में टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं देना चाहिए, ये कर डालो या कुछ भी कर डालो, बच्चों को तो खास कर, ठीक नहीं। अगर एक काम करो तो उनको करने दो, यही होता है। लेकिन इसमें इसकी जो माँ है अमांडा की, उसको बार बार कभी कहेगी कि अमांडा तुम अपने क्या कि नाखून को मत काटो, कभी कहेंगी इनकी माता अमांडा तुम अपने इन जो झुकाए हुए कंधे को उसको झुका करके मत बैठो, कभी कभी कहेंगी कि तुम थोड़ा सा सीधे बैठो, सही से चलो अमांडा, ऐसे करके बहुत सारी कहेंगी कभी कभी तुम जो है कि अपना होमवर्क पूरा की कि नहीं किया अमांडा, तुम चॉकलेट मत खाओ अमांडा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कभी जो अमांडा की माता हो कहना चाहेंगे अमांडा से, ठीक है। इसमें ही सारी चीज़ें हैं। वो कहती हैं आपने अपना होमवर्क समाप्त किया कि नहीं समाप्त किया अमांडा, ठीक है ना। तो वो सोचती है काश मेरे पास कोई होता नहीं और मैं ऑर्फन होती, तो जब मैं जहाँ चाहती वहाँ पर किसी भी प्रकार से अपना टहलती घूमती, मुझे पूरी तरह से आज़ादी होती और मैं किसी भी प्रकार की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये सारी इस कविता में है बच्चों, ठीक है। उसमें कहती है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। एक मतलब एक कल्पना करती है इसमें अमांडा कि मैं काश एक रेपुंजल होती, तो मेरे रेपुंजल मतलब बच्चों एक ऐसी लड़की थी रेपुंजल जिसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। और ये जब इसको एक मतलब इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड या अमेरिका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की बात है, वहाँ पर एक कोई बड़ी सी टावर था, उसमें इसको कैद कर दिया जाता, तो इसका जो बाल होता है बड़े बड़े उससे बाहर आ जाते, तो जितने भी सारे ये होते हैं वो वहाँ के घर और होते हैं उसके जो उस पे के वो गिर जाते हैं। तो एक इसकी मतलब एक इसी के बारे में कहती कौन, अमांडा, कि काश मैं रेपुंजल होती तो मेरा कोई परवाह कोई करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं भी स्वतंत्र होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे इसमें, ठीक है। और चलिए फिर कहती है कि उसकी लास्ट पॉइंट में उसकी जो माता ये कहती है, क्या जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ अमांडा, क्या तुम उन सब सारी मेरी बातों पर ध्यान दे रही हो। लेकिन अमांडा कुछ ध्यान भी देती कुछ ध्यान भी नहीं देती है,
ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक के स्टेंजा पढ़ते हैं बच्चों। ये जो आपका स्टेंजा है यहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से है, ठीक है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ है ना कि डू नॉट इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़े ही होंगे, हम इधर पढ़ा रहे हैं ग्रामर, तो आप लोग पढ़ाए होंगे। तो यहाँ सबसे पहले सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, डू नॉट बाइट योर नील्स अमांडा, डू नॉट हंच योर सोल्जर अमांडा, स्टॉप क्या है बच्चों, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। पहला स्टेंजा यही है बच्चों। अब पहले पंक्ति में कहना चाहती हैं अमांडा की माता जी कि अमांडा तुम जो है कि अपने दांतों से अपने नाखून को मत काटो, और तुम थोड़ा सा अपने जो ये तुम्हारे शोल्जर मतलब अर्थात ये जो तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं उसको सीधा कर लो, ठीक है। और स्टॉप दैट स्लाउचिंग मतलब, और अगली लाइन मान लो कह रही हैं कि जब आप चलो जब भी या फिर बैठो तो हमेशा सीधे बैठो और सीधा चलो, ठीक है ना अमांडा। तो चलिए देखिए पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर, डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब जो उस अमांडा की माता है, ठीक है ना, वो कहती है अमांडा से, उसको देखिए यहाँ पर एक क्या कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मतलब संबोधित कर रहे हैं किसको, अमांडा को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अमांडा आप जा जाएगा, तो कह रही है उनकी माता अमांडा डू नॉट बाइट, मत काटो। बाइट मतलब काटना, वैसे बच्चों काटना अलग अलग होता है, ठीक है। बाइट मीन्स यहाँ पर काटना है, और एक ये बाइट मतलब दांतों से काटने वाला होता है, और एक काटने वाला कट होता है, CUT कट होता है, ठीक है। एक कट मतलब ये कोई सजीव चीज़ होती है उसको काटने के लिए होता है, जैसे पेड़ हो गए, ये सब सारी चीज़ों के लिए, या फिर मतलब फसल भी हो सकता है, उसे फसल के उपयुक्त जो है रीप होता है, ठीक है ना। लेकिन कट मीन्स भी काटना होता है, रीप मीन्स भी काटना होता है, ठीक है। किसके मीन्स बच्चों, कट मीन्स भी काटना होता है, रीप मीन्स भी होता है, और बाइट मीन्स भी होता है। लेकिन जब कोई अपने दांत से काटी जाती है या फिर कोई कुत्ता या कुछ भी काटता है तो वहाँ पर बाइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाइट मीन्स क्या होता है, काटना। तो ये कह रही हैं डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा तुम, डू नॉट मतलब मत होता है, डू नॉट मतलब मत, बाइट मतलब काटो, योर नेल्स मतलब अपने नाखूनों को, ठीक है। अमांडा तुम अपने नाखूनों को मत काटो, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हो गया बच्चों पहली लाइन का। उसकी माता कहती हैं अमांडा तुम अपने नाखूनों को मत काटो, ठीक है ना। अगला है अगली पंक्ति बच्चों, देखिए यहाँ अगली पंक्ति ही है, डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, ठीक है ना। डू नॉट फिर वही मत, हंच मतलब वो तो झुकाना, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है हंच मतलब झुकाना, योर मतलब अपने, सोल्जर्स मीन्स क्या होता है कंधों को, अमांडा मतलब अमांडा ही वो लड़की है, तो ही कही उसकी माता अमांडा तुम अपने कंधों को मत झुकाओ, मत उचकाओ, ठीक है ना, मतलब झुकाना, ठीक है। अगली पंक्ति है स्टॉप रोक दो दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब क्या है बच्चों, इधर देख सकते हो, अगर मीनिंग में कुछ दिक्कत भी हो रही है तो देख सकते हो। हंच मतलब उचकाना या फिर झुकाना, स्लाउचिंग मीन्स भी क्या होता है थोड़ा झुककर चलना या फिर सुस्त अवस्था में, ठीक है। तो वही है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, डू स्टॉप मतलब रोक दो, दैट स्लाउचिंग झुककर चलना, एंड सिट अप और बैठो, स्ट्रेट मतलब सीधे, अर्थात अमांडा तुम झुककर चलना छोड़ दो और सीधे सीधे बैठो। अमांडा तुम झुककर बैठना छोड़ दो और सीधे सीधे मैंने झुककर चलना छोड़ दो, और कैसे बैठो, सीधे सीधे बैठो अमांडा, ठीक है ना। अब ऐसे चारों लाइन का पंक्ति का अर्थ हो जाएगा बच्चों। अमांडा की माता अमांडा से कहती है अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, अपने उस कंधों को अमांडा मत झुकाओ, ठीक है ना, या फिर अपने उन कंधों को मत उचकाओ, ठीक है। और वह जो झुककर चलने की अवस्था उसको भी रोक दो और सीधे सीधे बैठो अमांडा, इसका अर्थ ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगली पंक्ति है, ठीक है, देखिए देयर इज़ अ लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो इसकी माता बोल रही थी, इसमें अब कल्पना कौन करेगी, ये जो कौन है अमांडा, वो स्वयं कल्पना करेगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम पढ़ते हैं, देयर इज़ ए लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अगर मीनिंग नहीं आ रही बच्चों तो यहाँ पर एक बार आप लोग देख सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। देखिए ये लैंग्वेज मीन्स होता शांत, इमराल्ड मीन्स होता चमकीला हरा, ठीक है ना, चमकीला हरा मतलब रत्न जैसा, और यहाँ इनहेबिटेंट में तो निवासी, मरमेड मीन्स क्या होता है जलपरी,
ठीक है ना। अब वही कल्पना कर रही है कौन, ये जो अमांडा। देयर इज़ ए लैंग्वेज इमराल्ड सी, कह रही है कौन, अमांडा। देयर इज़ ए लैंग्वेज, यहाँ एक क्या है, विशाल, क्या है, समुद्र है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, हमने बताया ना आपसे, लैंग्वेज में होता शांत। यहाँ एक शांत विशाल क्या है, नीले रंग का समुद्र है। फिर जहाँ पर द सोल, जहाँ पर आत्मा इनहेबिटर निवास करती, इसमें मेरी, तो वो कल्पना कर रही है काश एक शांत नीले रंग का, ठीक है ना, समुद्र होता जहाँ पर मेरी आत्मा अकेले क्या करती, निवास करती, ठीक है ना। ये मरमेड किसकी तरह से, एक जलपरी की तरह से, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और क्या, ड्रिफ्टिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए दिया गया है, ड्रिफ्टिंग मतलब तैरना, ब्लिस मतलब प्रसन्नतापूर्वक। और क्या करती, इस समुद्र में मेरी जो आत्मा है प्रसन्नतापूर्वक क्या करती, तैरती। अब फिर से देख लीजिए, दिस लैंग्वेज इमराल्ड सी, मतलब काश यहाँ पर एक शांत विशाल नीले रंग का समुद्र होता जहाँ पर मेरी एक अकेली आत्मा निवास करती, एक किसकी तरह से, एक जलपरी की तरह से, और मैं उस समुद्र में क्या प्रसन्नतापूर्वक क्या करती, तैरती, ठीक है ना। एक स्टैंजा और देख लीजिए, इसके बाद आगे के वीडियो हम बनाएंगे। बड़ी बड़ी वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं। चलिए देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब इसमें बच्चों क्या है कि मतलब अमांडा की जो माता हैं वो कहती हैं कि क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा किया अमांडा, क्या तुमने अपने उस कमरे को साफ़ किया अमांडा, और क्या मैंने जो कुछ भी कहा तो तुमने उसके अनुसार अपने जूतों को धोया है। तो देखिए, डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर दिया, फिनिश मतलब समाप्त करना, योर मतलब अपने, होमवर्क मतलब गृह कार्य को, अमांडा देखो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसीलिए क्या अमांडा तुमने अपने गृह कार्य को पूरा कर दिया है। डिड यू टीडी मतलब क्लीन, क्या तुमने साफ़ किया है योर रूम अपने कमरे को। अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ़ कर दिया है अमांडा। आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया है या फिर मैंने तुमसे कहा है, टू क्लीन साफ़ करने के लिए, योर तुम्हारा, शूज़ मतलब क्या, जूते, और मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जूता साफ़ करने के लिए बोली हूँ अमांडा, ठीक है ना। सुना बच्चों, फिर से देख लो, क्या अमांडा तुमने अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया है, क्या तुमने उन कमरों को साफ़ कर दिया है, जैसा आई थॉट आई टोल्ड यू, जैसा कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम क्या कर देना, अपने जूतों को धो देना अमांडा, ठीक है ना बच्चों। बस छोटी सी वीडियो, अगले जो आपके अगले जो 3 स्टैंजा हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।